फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, ऑलमोस्ट राउंड नंबर 2 के सभी स्टेट के रिज़ल्ट आ चुके हैं। कट ऑफ पिछले 3-4 साल में काफ़ी ऊपर चल रहे हैं। 300 से नंबर नीचे स्कोर वाले बच्चों को, काफ़ी बच्चों को अभी भी सीटें नहीं मिल पाई है। वो ईगरली ट्राई कर रहे हैं इधर उधर कि उनको सीट मिल जाए और उनका ईयर को ड्रॉप ना लगे। तो आज के सेशन से ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि सेकेंड राउंड के कट ऑफ को देखते हुए आगे जो फर्दर राउंड होने वाला है, राउंड नंबर 3, जिसको हम मॉपअप राउंड बोलते हैं, उसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हमको मॉपअप राउंड के लिए प्रोसीड करना है, कौन से बच्चे को कौन से स्टेट में कौन सी कैटेगरी में सीट मिलने की चांसेस हैं। जैसा कि पहले ही हम लोग ने यूपी के बारे में डिस्कस किया था कि राउंड नंबर 2 में यूपी में कोई रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज 86% सीटों पे फर्स्ट राउंड में ही सीट एडमिशन हो गए थे। सिर्फ 14% सीटें ही पलट के आई थी। तो एक एक्सपेक्टेशन था कि 40 से 80 नंबर तक कॉलेज में इंक्रीमेंट आ सकता है। लगभग वैसे ही दिखाई दिया है सेकेंड राउंड का रिजल्ट। शारदा मेडिकल कॉलेज 618 नंबर पे बंद हुआ है 57,000 पे। अब थर्ड राउंड पे यहाँ पे सीटें और कम आएंगी, तो ये कॉलेज लगभग 40,000 रैंक तक भी जा सकता है। कोई सरप्राइज़ होने की बात नहीं है इसमें, बिकॉज गवर्नमेंट के अंदर अगर हम देखते हैं ऑल इंडिया कोटा या यूपी के अंदर, तो वहाँ पे 24-24,500 रैंक तक सीटें ख़त्म हो जाएंगी लगभग। तो उसके बाद वाले बच्चे अगर यूपी में मूव करते हैं तो प्योरिटी कॉलेज को इसी को रखेंगे, और नंबर ऑफ सीट इतनी लिमिटेड होने की वजह से शारदा का कट ऑफ नेक्स्ट राउंड में 40 से 45,000 तक जा सकता है। तो यहाँ पे कोई खास लीनियंसी नहीं दिखाई देगी। वहीं पे श्री राम मूर्ति स्मारक जो 98,000 पे 581 पे बंद हुआ है, ये 600 के स्लैब के अंदर आ सकता है। ये कॉलेज नियर अबाउट 70-75,000 तक जा सकता है। हिंद बाराबंकी मेडिकल कॉलेज 600 पे ऑलरेडी बंद हुआ है। ये कॉलेज और नीचे जाने की चांसेस है, यानी कि अब कट ऑफ में रिलैक्सेशन नहीं, आगे वाले फर्दर राउंड में सीटें और कंप्रेस होती जाएंगी, सीटें और कम होती जाएंगी, और कट ऑफ और ज़्यादा हाइप के ऊपर जाएंगे। तो जो ऑलमोस्ट जो ऊपर के जो कॉलेज हैं वहाँ पे कट ऑफ और देखने को मिलेगा। इवन अगर सेकंड राउंड का कंक्लूजन निकालते हैं, अगर हम नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को हटा देते हैं, तो आखिरी जो कॉलेज था महाराजगंज का, जो इसी साल कॉलेज आया है, KMC महाराजगंज मेडिकल कॉलेज, उस कॉलेज के अंदर आखिरी सीट अलॉटमेंट हुई है और उसका जो कट ऑफ गया है वो 408 गया, 3,58,000 पे हुआ है। तो KMC महाराजगंज, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉन माइनॉरिटी कॉलेज का जो कट ऑफ है अब ये और ऊपर होकर 450 तक ही दिखाई देगा। और अगर हम माइनॉरिटी कॉलेज को भी जोड़ लेते हैं, इंटीग्रल, TMU, कैरियर, FH मेडिकल कॉलेज में सबसे आखिरी सीट गई है, वो भी गई है 335 नंबर पे, 335 नंबर पे ये सीट गई है। तो लगभग 340 का कैलकुलेशन था हमारा, 335 पे गई है, 5 नंबर का डिफरेंस आया है, एग्जैक्टली वही पे कैलकुलेशन बैठा है। तो ये माइनॉरिटी की सीट भी और ऊपर करके 380 नंबर तक या 390 नंबर तक लास्ट थर्ड राउंड में जाएगा, और नॉन माइनॉरिटी वाले कॉलेज लगभग 450 के ऊपर चलेंगे। तो अब ऐसे सारे बच्चे जो यूपी में ट्राई कर रहे थे विद द स्कोर ऑफ 250, 60, 70, 300 के स्कोर वाले बच्चे, अब इनको यूपी से बाहर निकल जाना चाहिए और दूसरी जगह पे ट्राई करना चाहिए जहाँ पे एग्जैक्टली उनको सीटें मिल सकती हैं। तो यूपी के अंदर कोई खास पोटेंशियल अब आगे आके फर्दर राउंड में नहीं रह गया है। इवन मुस्लिम माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस को भी, अब स्टूडेंट्स को भी 200, 200, 250 नंबर पे अब यूपी के अंदर कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये हमारा सिनॉप्सिस हो गया उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट स्टेट की मूव करते हैं, जो कि राजस्थान है। राजस्थान में अभी तक 2 राउंड की काउंसलिंग में सिर्फ स्टेट के राजस्थान के बच्चों ने ही काउंसलिंग करी है। राउंड नंबर 3 में अदर स्टेट वाले बच्चे इनवाइट किए जाएंगे, वो भी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इस सेशन को ज़्यादा लेंदी ना करें, इसलिए सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे कट ऑफ को डिस्कशन करेंगे, गवर्नमेंट के लिए एक अलग से डिस्कशन कर लेंगे। तो अब राजस्थान का बच्चे ने राजस्थान में सीटें ली हैं, अब राजस्थान के अंदर बाहर का बच्चा आएगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो राजस्थान के अंदर जैसे कि कॉलेज हो गए, निम्स मेडिकल कॉलेज जयपुर हो गया, अनंता हो गया, अमेरिकन हो गया, व्यास मेडिकल कॉलेज हो गया, इन सब मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे फ़ीस लिमिटेड है, ये सब कॉलेज लगभग 300 नंबर तक मिलने की अच्छी चांसेस है। कुछ कॉलेज में से 280, 270 नंबर पे भी मिल सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का स्कोर लेस देन 250 है, उनको और नीचे तक जाना पड़ेगा, उनको पैसिफिक मेडिकल कॉलेज नंबर तक आपको मिल सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे फ़ीस की रेंज इतनी ज़्यादा है, 35 लाख रुपए तक आखिरी फ़ीस है राजस्थान के अंदर। तो जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को भी राजस्थान में सीट मिलेगी, लेकिन मेमन कोटा की जो हैवी फीसेस हैं 35 लाख रुपए वाली, वो फीसेस मिलेंगी। उसमें भी कुछ कॉलेज डिस्काउंट दे देते हैं, अगर बच्चा पहले से बात करके अपनी सीट को कॉलेज में से बात कर लेता है तो वहाँ पे कुछ नेगोशिएशन मिल जाता है, लेकिन सीट का अलॉटमेंट काउंसलिंग से ही होता है। तो जैसे निम्स जयपुर मेडिकल कॉलेज है, इसमें अगर बात करें 2 राउंड के बाद इतनी सीटें अब नहीं बची हैं, सीटें कम हो गई हैं, बाहर से बच्चे ऊपर से आएंगे। हम देख रहे हैं कि 335 नंबर के बाद सीटें नहीं मिली है, तो इससे ये कैलकुलेशन पड़ रहा है कि लगभग 290-300 नंबर तक निम्स मेडिकल कॉलेज फिनिश हो जाना चाहिए।
JNU मेडिकल कॉलेज लगभग 270 नंबर तक फिनिश हो जाना चाहिए। व्यास मेडिकल कॉलेज जो नया है इस पर काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल बनेगा, बिकॉज इसकी फ़ीस काफ़ी कम है, 18,90,000 की फ़ीस है। लोअर स्लैब में आ रहा है, तो ये कॉलेज हो सकता है 350 के ऊपर ही यहाँ पे देखने को मिले, या 340 तक देखने को मिले। सुधा मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज लगभग आपका 220-210 नंबर तक जाने की चांसेस बनेगी। तो पैसिफिक ही एक ऐसा कॉलेज है जो लेस देन 200 मार्क्स तक अलॉटमेंट आने की चांसेस है लोअर स्लैब के अंदर से, लेकिन पैकेज के फ़र्क आ जाएंगे स्टूडेंट्स। जैसे सपोज कर लो कोई बच्चा है, इसका स्कोर 300 से ज़्यादा है, तो 300 से ज़्यादा वाले बच्चे को लगभग 1 CR 1.5 का पैकेज मिल सकता है। कोई दूसरा बच्चा है जिसका स्कोर 50 नंबर के डिफरेंस पर अगर हम बात कर समझने की कोशिश करते हैं, 250 या 260 का स्कोर और है, तो उसको 110 के पैकेज पे ट्यूशन फीस के सीट मिल सकती है। कोई बच्चा 200 के स्लैब के नीचे आ रहा है, 200 198 195 का स्कोर है, तो उसकी फ़ीस थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। कोई 180 के नीचे आ रहा है तो वो सबसे मैक्सिमम स्लैब पे वो जाएगा, लगभग 130 135 तक उसका स्लैब जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे जिसका स्कोर रहेगा उसके अकॉर्डिंग उनको राजस्थान के पैकेजेस बनेंगे। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि राजस्थान का राउंड नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे सारे बच्चे जिनको अभी तक सीटें नहीं मिली है, स्कोर नीचे है, उनको राजस्थान के अंदर डेफिनेटली सीटें दिखाई देंगी। थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, यूपी से काफ़ी फ़र्क आता है, लेकिन सीट ज़रूर मिल जाएगी। उसके बाद झारखंड जो नेक्स्ट स्टेट है, फर्स्ट राउंड के अंदर टाटा मणिपाल का कट ऑफ स्टेट कोटा के अंदर ये तो बाहर नहीं, हम ऑल इंडिया कोटा वाली बात करते हैं, लक्ष्मी चंद्रवर्षी की बात करते हैं, एक ही कॉलेज है। फर्स्ट राउंड में 319 पे था, सेकंड राउंड में 530 हो गया। ऑलरेडी झारखंड का कॉलेज है ये। तो थर्ड राउंड के अंदर इसमें भी कोई खास रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये कॉलेज भी लगभग 550 के आसपास मिलने की उम्मीद है झारखंड के अंदर। उसके बाद वेस्ट बंगाल के रिजल्ट देख लेते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या गए हैं। बंगाल में अगर हम देखते हैं तो KPC मेडिकल कॉलेज राउंड नंबर 1 में 569 पे गया था, सेकंड राउंड में जस्ट 594 पे हो गया। गौरी देवी मेडिकल कॉलेज 186 पे राउंड नंबर फर्स्ट पे अलॉट हुआ था, सेकंड राउंड में 262 पे चला गया, लगभग 80 नंबर ऊपर चला गया। IQCT 169 पे था वन राउंड पे, सेकंड राउंड पे 298 पे चला गया। और नेक्स्ट कॉलेज अगर हम देखते हैं IQCT के बाद, वो है हमारा IKR मेडिकल कॉलेज। IKR 254 से 470 पे चला गया। जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज 243 से 340 पे चला गया, 100 नंबर ऊपर गया है। JIS मेडिकल कॉलेज 162 से 352 पे चला गया है। तो सबसे लोवेस्ट सीट कौन सी मिली है हमें, 216 नंबर पे मिली है। यहाँ पे कृष्णा नगर मेडिकल कॉलेज वाली जो सीट मिली है वो सबसे लास्ट पे मिली है। कृष्णा नगर की सीट गई 255 पे, और शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज की सीट गई है 216 नंबर पे, जो कि फर्स्ट राउंड में था 165 पे। तो थोड़ा बहुत पोटेंशियल यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर भी दिख रहा है कि लगभग 270 280 वाले जो 300 वाले बच्चे हैं, नियर अबाउट 98 लाख की फ़ीस है झारखंड के ये वेस्ट बंगाल के अंदर। तो नेक्स्ट राउंड के अंदर नियर अबाउट 300 वाले बच्चों को तो आसानी से, लगभग 270 वाले बच्चों को भी यहाँ पे सीटें मिल सकती हैं। तो एक स्टेट आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल को भी रख सकते हो फॉर द मॉप अप राउंड, इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। अब मूव करते हैं हिमाचल की तरह। हिमाचल प्रदेश में तो यहाँ पे एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है MMU सोलन। फर्स्ट राउंड पे 443 पे क्लोज हुआ था, सेकंड राउंड पे 340 पे चल रहा है ये। तो थर्ड राउंड पे कोई खास उम्मीद ना करें कि 250 या 260 नंबर वालों को मिल सकता है। हो सकता है थोड़ा सा स्लैब और नीचे आइए, 310 नंबर तक चला जाए, लेकिन 300 के नीचे MMU सोलन नहीं है। तो MMU सोलन को जो राउंड 3 में हिमाचल प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं, 300 प्लस वाले बच्चे टारगेट करें तो ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा। उत्तराखंड का हर साल राउंड नंबर 2 स्लैब का जो कट ऑफ होता है सबसे लोवेस्ट रहता है। इस बार भी लगभग वैसे ही देखने को मिला है उत्तराखंड की काउंसलिंग के अंदर। हिमालय मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें स्पेशली, तो हिमालय मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड के अंदर अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट राउंड के अंदर हिमालय 529 पे था, सेकंड राउंड में 505 पे गया है। मैनमिन कोटा के अंदर देखते हैं, अब सेकंड राउंड थर्ड राउंड में भी कोई खास इलेक्शन नहीं रहेगा, लगभग 500 के आसपास ही रहेगा। 2 लाख रैंक से ऊपर ज़्यादा चेंजेस आने की उम्मीद नहीं है। ऐसा नहीं कि 2.5 लाख रैंक तक हिमालयन जॉली ग्रांट चला जाएगा। सेकंड बात करते हैं तो श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज देहरादून, ये 376 पे बंद हुआ है, 424 पे बंद हुआ है। ये कॉलेज में भी कोई खास वेरिएशन नहीं आएगा, मैक्सिमम 350 नंबर तक ही ये कॉलेज अब मिलने की उम्मीद है। गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज देहरादून की बात करते हैं, फर्स्ट राउंड में 359 पे था, सेकंड राउंड में 293 पे, ऑलमोस्ट अपने लोवेस्ट साइड पे चल रहा है 361 पे। तो ये कॉलेज लगभग यही 280 के आसपास ही रहना चाहिए, बिकॉज अब थर्ड राउंड में सीटें और कम होके आएंगी तो ज़्यादा चांसेस नहीं है, बिकॉज ऊपर से बच्चा यहाँ पे वेटिंग पे है ना, तो ज़्यादा नीचे आप कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है। 293 है, बहुत नीचे गया तो 285 जाना चाहिए, बट टेक इट लाइक 280 के नीचे अब ये भी ज़्यादा स्लिप करने की चांसेस नहीं है, बिकॉज 280 वाले बच्चों को सीटें अब नहीं मिली हैं।
तो उसमें से लाइन से सारे बच्चे वेकेंट बैठे हैं, उनके पास अलॉटमेंट नहीं है, तो सारा बच्चा डालेगा, सबको ऊपर ही ऊपर सीटें ख़त्म हो जाएगी, 250 तक भी यहाँ पे पहुँचना मुश्किल है। तो उत्तराखंड को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उत्तराखंड के स्टेट कोटा में अगर 300 मार्क्स के साथ जाते हो आप, या 320 330 तक जाते हो, तो गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज में मिलने की चांसेस आपकी अच्छी रहेंगी। बिहार मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी एक उस रीज़न था कि एससी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी का केस चल रहा था, कोर्ट से ऑर्डर आया, तो फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट कैंसिल कर दिए गए, दोबारा से सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग हुई, और दोबारा से सेकंड राउंड की जगह पे फर्स्ट राउंड का ही रिजल्ट अब दोबारा से आया है 3 दिन पहले। कोई खास चेंजेस नहीं आए फर्स्ट राउंड में। केएमसी कटिहार मेडिकल कॉलेज जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है बिहार का, 535 पे ये कॉलेज क्लोज हुआ है यूआर के लिए। थर्ड राउंड में लगभग ये कॉलेज 550 के ऊपर जाने की उम्मीद है। एमजीएमसी माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज 515 पे क्लोज हुआ है, ये कॉलेज भी लगभग 530 के ऊपर जाने की उम्मीद है। नारायणा सासाराम 385 पे क्लोज हुआ है, ये कॉलेज नेक्स्ट राउंड में नियर अबाउट 420 के अबव जाने की उम्मीद है। लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज 357 पे, ये कॉलेज 400 तक जा सकता है। मधुबेरी मेडिकल कॉलेज ये 295 पे लॉट हुआ है, ये 330 तक जा सकता है। नारायणा सासाराम सहरसा मेडिकल कॉलेज 296 पे है, ये भी 300 के अबव 310 320 तक जा सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज पटना का 252 पे क्लोज हुआ है, ये नियर अबाउट 300 290 तक ये कॉलेज जा सकता है। आरजेडीएम मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर का 251 पे क्लोज हुआ है, ये कॉलेज भी नियर अबाउट 280 290 तक जा सकता है। हिमालयन मेडिकल कॉलेज जो कि पटना का नया मेडिकल कॉलेज है, ये 236 पे क्लोज हुआ है, ये कॉलेज लगभग लेस देन 300 मार्क्स पे लगभग 265 270 तक जा सकता है। तो बिहार में भी लगभग 250 से ऊपर वाले बच्चों को, नियर अबाउट 280 270 वाले बच्चों को अभी कुछ सीटें मिलने की पॉसिबिलिटी है। जैसे ही नेक्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन होंगे यहाँ पे सीटें देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा का मॉपअप राउंड कैसे जा सकता है। तो हरियाणा में सेकंड राउंड में एसजीटी में 379 पे सीट मिली, आदेश में 462 पे सीट मिली, अल्फला में 316 पे सीट मिली, एमएमयू साधोपुर में 322 पे सीट मिली, एनसी पानीपत 352 और वर्ल्ड झज्जर 353। तो लोवेस्ट सीट क्या मिली हमको, वर्ल्ड एमएमयू मेडिकल कॉलेज 323 पे यहाँ पे सीट मिली। तो यहाँ का मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल बन के आ रहा है लगभग ऐसी बन के आ रहा है कि 300 मार्क्स तक सीटें जा सकती हैं पलट के, बिकॉज इसके नीचे वाले बच्चे इम्प्टी बैठे हैं, इनको अभी दूसरी जगह सीटें नहीं मिली हैं, तो इस बार ज़्यादा डाउन ट्रेंड आने की उम्मीद नहीं है। तो थर्ड राउंड भी मॉपअप राउंड भी हरियाणा का 300 के नीचे वाले बच्चों को कोई खास स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है हरियाणा के अंदर। एनआरआई कोटा से अगर आपको जाना है तो फिर आप ले सकते हो, उसमें फ़ीस थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन एनआरआई कोटा से फिर 200 नंबर वाले और उसके नीचे वाले बच्चों को भी सीटें मिल सकती हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर एनआरआई कोटा नहीं है। और बिहार के अंदर भी जो बच्चे लो स्कोर पे हैं वो बिहार में भी एनआरआई कोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनआरआई कोटा से वो सीटें उठा सकते हैं। थोड़ा सा बजट में चेंजेस आ जाता है, 120 125 तक के हॉस्टल मिला के, लेकिन लो स्कोर वाले बच्चे जो पैनिक में जिनको सीटें नहीं मिली वो बिहार को, हरियाणा को, इन सबको टारगेट कर सकते हैं एनआरआई से। उसके बाद लास्ट स्टेट की हम डिस्कशन करते हैं कर्नाटक का। तो कर्नाटका में फर्स्ट राउंड के मुकाबले सेकेंड राउंड में जो 12 लाख वाले कॉलेज हैं उसमें अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो नियर अबाउट 1,26,000 रैंक पे सीट मिली, जो नया कॉलेज आया था उसके अंदर आपके लगभग 1,26,000 रैंक तक सीटें मिल के आ गई हैं नवोदया मेडिकल कॉलेज के अंदर और वेंकटरमन मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड देखने को मिला है आपका काफ़ी अच्छा, और जो जिनकी फ़ीसें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, 22 लाख रुपए की फ़ीस है, उन सब के कट ऑफ तो ऑलमोस्ट 500 400 तक गए। तो कर्नाटका के मॉपअप राउंड में डिपेंड करता है कितनी सीटें आएंगी, लगभग 300 सीटें सेकंड राउंड में आई थी, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा सीटें इधर नहीं आएंगी, लेकिन लगभग फिर भी 1,40,000 रैंक तक इस बार कर्नाटका के मॉपअप राउंड में सीट मिल सकती है। लेकिन स्पेशली हम बात करते हैं अगर लोअर रैंकर्स की, जिनका स्कोर लेस देन 300 है, 300 से नीचे का स्कोर है, आप यहाँ पे जो क्यू कोटा है, अदर कोटा है, उसके थ्रू जो है आप यहाँ पे सीटें ले सकते हो, जिसमें कि 125 130 के बजट में, 120 के बजट के अंदर आपको अच्छे कॉलेज जिनका कट ऑफ अभी लगभग 570 के आसपास चल रहा है, उन सब कॉलेज में सीटें मिल सकती हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, कंक्लूजन निकालें कि अगर कोई बच्चे का स्कोर 200 है, 220 है, 180 है, 190 है, राजस्थान एक स्टेट है जहाँ पे आपको टारगेट करना चाहिए। कर्नाटका का जो आपका अदर कोटा है ये एक जगह है जहाँ पे आपको टारगेट करना चाहिए।
बिहार में एनआरआई कैटेगरी से आपको टारगेट करना चाहिए, बिल्कुल बॉटम वाले स्कोर की अगर हम बात करते हैं। तेलंगाना में अभी अब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, आज से चॉइस फिलिंग अभी तक रुका हुआ था, अभी फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग हो रही है। यहाँ पे अगर आप एनआरआई हो तो एनआरआई कोटा से तेलंगाना को स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज अब एमसीसी के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल नहीं आएगा राउंड नंबर 3 के अंदर, बिकॉज एमसीसी की ऑलमोस्ट सीटें इस बार बहुत जल्दी उठ गई हैं, इवन एनआरआई की भी सीटें उठ गई हैं। तो इस बार जो नए नए जो साउथ के जो कॉलेज जहाँ पे कट ऑफ पहले 150 160 पे सीटें मिलती थी, साउथ में भी एसीएस में, आदुपदाय में, लक्ष्मी नारायण में, बालाजी में, भारत के अंदर, इन सब कॉलेज में भी जो कट ऑफ का ट्रेंड आप देखोगे लगभग 300 नंबर को ऊपर देखने को मिलेगा। तो स्टेट काउंसलिंग में ही थोड़ी बहुत सीटें हैं, बस काउंसलिंग बहुत एक्यूरेट शार्प करके चलना है। और कहीं कहीं पे कॉलेजेस के पैकेज 1.5 1.6 के हैं, तो इन सब जो 1.5 1.6 के जो पैकेज हैं, इस पे अगर आप कॉलेज से पहले से बातचीत करके चलते हो तो इन सब पे कुछ नेगोशिएशन भी आप उठा सकते हो, 25-30 लाख रुपए तक का बेनिफिट भी ले सकते हो। तो अगर आप ओवरऑल अगर समरी निकालो तो अगर इफ़ यू आर हैविंग अ लाइक लो स्कोर 200 170 180 का स्कोर अगर आपका है, 220 250 का स्कोर है, तो अभी भी 120 125 के बजट में ईजिली आपको सीटें मिल सकती हैं। बट अब ये लास्ट के मौके पे चल रहा है, बिकॉज फोर्थ राउंड के अंदर और ज़्यादा चीज़ें क्रिटिकल हो जाएंगी। तो थर्ड राउंड को हमको वेस्ट नहीं करना है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग बहुत कैलकुलेशन से करना है, जिससे कि हमारी एक्यूरेट जगह पे हम टारगेट करें, ट्राई ना करें अननेसेसरी हम 250 के साथ यूपी की काउंसलिंग करके अपना एक राउंड और वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर बजट की प्रॉब्लम आ रही है तो ये सब से निकल जाना है बाहर और आपको सीधे प्रिपरेशन करनी है, स्कोर इंप्रूव करके नेक्स्ट ईयर आना है। और अगर आप बजट मैनेज कर सकते हो तो आपको काउंसलिंग बहुत कैलकुलेट करनी है कि सही जगह परफेक्शन से आपको चॉइस फिलिंग फॉर्म एप्लीकेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है और अलॉटमेंट लेके ज्वाइनिंग करना है। तो ये छोटी सी समरी थी थर्ड राउंड के लिए हमको कैसे प्रोसीड करना है मॉप अप राउंड में। सेकंड राउंड के हमने कट ऑफ देखे, इसको डिटेल से और समझने की कोशिश करेंगे। और सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड के सारे कट ऑफ लेने के लिए और सारे फीसेस और सब ट्रेंड जानने के लिए आप हमें वेबसाइट eduacs.com पे जाके विजिट कर सकते हो। eduacs के अंदर आपको इंडिया के सारे स्टेट के कट ऑफ, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाओगे तो इंडिया के सारे स्टेट के आपको कट ऑफ कॉलेजेस के नाम ये सब डिटेल्स मिल जाएंगी। ये सब इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप काउंसलिंग करोगे तो आपकी काउंसलिंग थोड़ी सी ईज हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी फ्रेंड। जैसे डीम पे क्लिक किया तो डीम में अभी तक जो काउंसलिंग चली है सेकेंड राउंड 2024-25 इसके भी कट ऑफ मिल जाएंगे और पिछले साल के भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, so this is all for today friends, thank you so much for watching us, all the very best for your counseling activities।